तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा, ठीक है, मोल ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM, कि हम मोल को ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बेस पर डिफाइन करेंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये क्या है, GMM। ओके, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो हम पहले इसको डिफाइन कर लें कि ये क्या होता है बच्चों। तो देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या हम ये कह सकते हैं कि मोलर, ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल्स का मोलर मास क्या होगा। ठीक है, तो सीधा सा है, इसको डिफाइन करेंगे कि मास ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ molecules in gram is called gram molecular mass, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। अब वो चाहे मॉलिक्यूल्स एलिमेंट के हों और चाहे मॉलिक्यूल्स किसके हों बच्चों, कंपाउंड्स, किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मॉलिक्यूल होना चाहिए। मतलब GMM इक्वल टू, यहां पर अगर हम देखें कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, समझ गए ना, ऑफ सब्सटेंस ये है, और इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस तरह से ये जो यूनिट आ जाएगी ग्राम पर मोल में, इसकी यूनिट आएगी इस तरह से। जैसे हम ये कहें कि GMM ऑफ वाटर, ठीक है, तो GMM ऑफ वाटर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखो कितना आएगा। ठीक है बच्चों, कि GMM ऑफ वाटर, तो यहां पर हम लिखेंगे, ठीक है, मास ऑफ 1 molecule of water, ठीक है, इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो अगर हम इससे डिवाइड कर, ठीक है, इसको इस तरह से देखें तो ये कितना होगा, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये देखो कितना आता है बच्चों एक बार, ठीक है, तो ये होगा 29.88 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इंटू, ठीक है बच्चों, और 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखो कितना आ जाएगा, 6.023। ठीक है, तो ये आ रहा है 18, मतलब 1.79 लगभग। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास 18.00 ग्राम पर मोल। तो अब आप देखो यहाँ पे कि यही इसका मॉलिक्यूलर मास भी होता है H2O का, और यही न्यूमेरिकली ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सीधी सी बात है, इतना ध्यान रखना है, समझ गए ना, कि न्यूमेरिकली जो है बच्चों, न्यूमेरिकली, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास नंबर। समझ गए बच्चों कि न्यूमेरिकली GMM जो है ये मॉलिक्यूलर मास नंबर के इक्वल होगा। दस हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 10, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम
पर मोल। तो यही बन जाएगा GMM। कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करें बच्चों, किस में एक्सप्रेस करें, ग्राम पर मोल में, तो वही कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो न्यूमेरिकली GMM जो है मॉलिक्यूलर मास नंबर की क्या हो गया, बिल्कुल बराबर होता है। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात समझ गए, जैसे कि GMM ऑफ CO2, तो हम लिखेंगे कितने ग्राम होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम यहां कहें कि मॉलिक्यूलर मास, तो कितना होता है बच्चों, ये 44 AMU। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर आपसे कहा जाए तो ये लिखोगे आप 44 ग्राम पर मोल। ठीक इसी तरह से हम कहें GMM ऑफ अमोनिया, तो अगर मैं कहूं कि मॉलिक्यूलर मास कितना है इसका, ठीक है, तो आप लिखेंगे 17 AMU। लेकिन मैं कहूं कि GM मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो आप लिखेंगे 17 ग्राम पर मोल, इस तरह से। तो यहां तक बात समझ गए अच्छी तरह से। तो ये तो होता है मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम आते हैं, ठीक है, इसके बाद निकालना होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। कि किसी भी के, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मींस ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ये फॉर्मूला होता है कि ग्राम, अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूल्स किसी के काउंट करने हैं तो आप ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस। अब वो चाहे एलिमेंट हो बच्चों और चाहे क्या हो, कंपाउंड हो, अपॉन में डिवाइड कर देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास से, तब हमें निकलाते हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स। फिर हमें निकालने होते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या निकालने होते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर हम लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स इंटू 6.022 10 to the power 23। फिर मान लो आपको एटम्स तक चेंज करना है, तो यहां आप लिखेंगे मॉलिक्यूल्स जो भी आते हैं इनटू एटॉमिसिटी। अब आता है कि एटॉमिसिटी क्या कहलाती है बच्चों, तो ध्यान रखें एटॉमिसिटी मींस, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कि जो भी सब्सटेंस है उसके वन मॉलिक्यूल में एटम्स। जैसे मैं कहूं कि NH3 है, ठीक है, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी बच्चों, तो हम लिखेंगे 4। ये लिखा है CH4, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी बताओ, तो आप क्या लिखेंगे 5, इस तरह से। तो यहां तक आपको कैलकुलेट करना होता है। बात क्लियर है यहां तक कि कोई भी, ठीक है, मॉलिक्यूल का आप निकालना है ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो आप इस तरह से लेंगे। जैसे मान लो यहां लिखा है कैलकुलेट, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। यहां पर लिखा है GMM ऑफ CO2, ठीक है, तो ये कितना है 44। तो अब हम आ जाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होंगे। तो सबसे पहला जब आंसर में आप स्टार्ट करेंगे तो पहले लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये समझ गए ना, ग्राम मॉलिक्यूल्स में ना मोल्स ऑफ CO2, मतलब यहां पर मोल्स ऑफ CO2। तो ये हो जाएगा मास अपॉन GMM। तो मास है आपके पास कितना है बच्चों, 88 ग्राम। ठीक है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखो कितना है, तो यहां हो गया 88 अपॉन में क्या 44, तो ये कितना हो गया 2 मोल। ठीक है, फिर यहां पर आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में।
तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ठीक है, कि आपने ग्राम मॉलिक्यूल्स कितने कैलकुलेट कर रखे हैं, तो यहां आप लिखोगे ग्राम मॉलिक्यूल्स इनटू 2 मोल, ठीक है, तो सॉरी 2 कहां से आ गया, इनटू 6.022 टेंस टू द पावर 23। तो यहां पर आपके पास ये 2 है, 6.022 टेंस टू द पावर 23। तो इस तरह से 12.044 टेंस टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब मैंने कहा एटम्स तक बताओ, तो जब आप एटम्स तक पहुंचेंगे तो आप यहां लिखेंगे मॉलिक्यूल्स इनटू एटॉमिसिटी ऑफ CO2। तो मॉलिक्यूल 12.044 टेंस टू द पावर 23 इंटू एटॉमिसिटी, तो कितनी है बच्चों CO2 की 3, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, बात समझ गए ना। तो इस तरह से किसी भी सब्सटेंस में आपको क्या निकालना है बच्चों, कंपाउंड में या किसी सब्सटेंस में, एलिमेंट में मोल्स निकालने हैं। तो ये आ गया आपके पास कितना बच्चों, 36.132 इंटू टेंस टू द पावर 23 एटम्स। तो यहां तक बात क्लियर है आप, कि हमें किसी भी एलिमेंट में, किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल, एटम्स, इस तरह से, जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, कि कैलकुलेट एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड O3 ओजोन, ठीक है, किसमें निकालना है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड O3, इसमें आपको एटम्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है, यहां आ जाते हैं, तो हम यहां आएंगे ग्राम एटम्स, ठीक है, तो आपने लिखा 8 ग्राम अपॉन 16 ग्राम, तो आ गया 0.5 मोल। ओके बच्चों, फिर आपने इसको चेंज कर दिया एटम्स, तो आपने लिखा 0.5 इंटू 6.023 या 22 इंटू टेंस टू द पावर 23, ठीक है। तो यहां पर ये आपने ग्राम एटम्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है, अवोगाद्रो नंबर से। क्यों कर दिया ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, 6.022, तो ये आ गया आपके पास 3.011 इंटू टेंस टू द पावर 23 एटम्स। तो यहां पर आपने डायरेक्ट ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया और ग्राम एटम से एटम निकाली। अब मान लो हमें यहां पर ओजोन की बेस पे निकालना है कि 8 ग्राम आपके पास क्या है बच्चों, O3, तो आपको यहां पर एटम्स देखना है कितने होंगे। तो यहां पर पहले आप निकालेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, क्या निकालोगे, ग्राम मॉलिक्यूल, तो आप लिखेंगे 8 अपॉन 48, समझ गए ना। तो 8 अपॉन 48 से देखो कितने मोल हो गए, ठीक है, तो ये हो गए 1/6, यहां तक समझ गए। फिर आपने इसको मॉलिक्यूल में चेंज कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1/6 इंटू 6.022 टाइम्स टू द पावर 23। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, कि ग्राम मॉलिक्यूल्स इंटू अवोगाड्रो। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। अब आता है कि एटम्स निकालना, तो आपने लिखा 1/6 इंटू 6.022 टाइम्स टू द पावर 23 इंटू 3। ये क्या है बच्चों, एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन O3। तो यहां से ये वही आ जाएगा 3.011 इंटू टेंस टू द पावर 23 एटम्स, वही आ गया ना सेम। तो एटम्स तो सेम आएंगे ना, है तो एलिमेंट एक ही, तो चाहे आप उसे डायरेक्ट एटॉमिक मास से डिवाइड करके एटम्स में चेंज कर लो, या फिर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके लास्ट में क्या निकाल लो, आप उसके एटम्स निकाल लो, मॉलिक्यूल के बेस पे, एटॉमिसिटी के बेस पे, इस तरह से। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखो बच्चों, अगर आपको एक और रिलेशन बता दूं कि मास ऑफ, ठीक है,
सब्सटेंस, यहां पर लिखा है मास ऑफ सब्सटेंस गिवन इन AMU, then molecules calculated by following relation। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे कि ये होते हैं तो डायरेक्ट इसमें मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बच्चों। मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस। अब चाहे वो एलिमेंट हो सकता है बच्चों, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, कंपाउंड। अपॉन में क्या करना है आपको, मॉलिक्यूलर मास, इससे डिवाइड करना है। जैसे मैंने कहा 180 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, और एक लिखा है 180 AMU ग्लूकोज, तो मैंने कहा इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां अगर हम कि जैसे पहला गिवन अमाउंट आपको किस में दे रखी है, इन ग्राम में, तब आपको पहले तो निकालना होगा ग्राम मॉलिक्यूल्स। समझ गए बच्चों, तो आप लिखेंगे 180 अपॉन 180 मीन्स ये आ गया 1 मोल। ठीक है, फिर आप मॉलिक्यूल में चेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, Na मीन्स 6.022 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक तो ये है। अब अगर मान लो दे रखा है गिवन इन गिवन, ठीक है, अमाउंट इन AMU, तो इसमें डायरेक्ट मॉलिक्यूल आते हैं बच्चों। मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, ठीक है, मास इन AMU अपॉन मोलर या मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, तो ये था हमारे पास 180 और 180, तो ये आ गया 1 मॉलिक्यूल। इस तरह से समझ गए ना, तो मास ग्राम में है या AMU में, इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब देखो अगर और भी बता दूं, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, अगर इसको कैलकुलेट करना है तो क्या रिलेशन लगेगा, तो देखो 2 रिलेशन है बच्चों। ठीक है, तो मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम, अगर आपको ग्राम में निकालना है तो यहां पर होगा एटॉमिक मास, जो कि किस में होता है बच्चों, AMU में, इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, या फिर ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na, एवोगाड्रो नंबर। ये ठीक है, मतलब यहां पर हो जाएगा GAM अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। और एक्चुअली ये बता दूं कि 1 अपॉन 6.022 की जगह 22 ही यूज करूं मैं, अभी तक 22 ही यूज करता आ रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी मैं 22, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ये होती है बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ गए ना, इसीलिए हम वहां पर इतना भी लिख सकते हैं। तो ये है 1 एटम का। अगर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना है, मास ऑफ 1, तो ये पहला रिलेशन हो गया समझ लो, और ये दूसरा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल बच्चों, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको भी बिल्कुल सेम उसी तरह निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन ग्राम। अगर आपको ग्राम में निकालना है तो यहां पर आपको मॉलिक्यूलर मास जो भी है इनटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, या GMM
अपॉन एन ए मीन्स जी एम एम अपॉन 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो इस तरह से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। बात क्लियर है अच्छी तरह से। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे लिखा है कैलकुलेट, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इन ग्राम। तो मैंने अभी आपको बता दिया यहाँ पर। तो आंसर में आपको क्या लेना है कि मास निकालना है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपको देखोगे कि ये है क्या, एटॉमिक मास इनटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो एटॉमिक मास कितना होता है 14, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो जब ये सॉल्व करोगे तो 2.32 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, जो कितना छोटा मास है, सोचो -23 ग्राम का इतना पार्ट। ठीक इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ, ठीक है, CH4। वही है, फिर इसका आंसर में आ जाए हम तो मास निकालेंगे हम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आपने लिखा क्या, मॉलिकुलर मास, ये ले लिया, इनटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो 16 इसका मास होता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.65 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ठीक है, वन मॉलिक्यूल। तो मतलब ये है CH4 का मास। समझ गए बच्चों। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बिल्कुल सिंपल सिंपल से, है ना। तो मॉलिक्यूल से मोल निकालना, मोल से मॉलिक्यूल निकालना, और भी होता है। जैसे आपको मास कैलकुलेट करना है, ठीक है, और एक रिलेशन बता दूं कि कैलकुलेशन ऑफ मास, ठीक है, गिवन सब्सटेंस, ठीक है, substance from its mole, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमें किसी के मोल्स दे रखे हैं और हमें उसका मास निकालना है। तो ध्यान रखें यहाँ पे कि मास ऑफ सब्सटेंस, समझ गए ना। अगर आपसे ग्राम में निकालना चाह रहे हैं तो इक्वल टू होता है मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, सीधा सा है। जैसे आपसे कहा मैंने कि कैलकुलेट टोटल मास ऑफ, ठीक है, 10 मोल ऑफ CO2, ठीक है, 10 मोल ऑफ O2। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब यहाँ पर हम आए कि पहले CO2 मास निकालने हैं तो हम लिखेंगे 10 इंटू 44, मतलब 440 ग्राम आ गया ये हमारे पास, ठीक है। ठीक इसी तरह से किसका है हमारे पास, O2 का मास कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे
कितने मोल हैं 10, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, तो ये आ जाएगा 320 ग्राम। तो इस तरह से आपको अगर मोल्स दे रखे हैं तो मोल्स को मास में इस तरह से चेंज करते हैं, जो भी सब्सटेंस आपको मोल में दे रखा है वो और उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। अगर वो क्या दे रखे हैं मोल्स ऑफ सब्सटेंस। अब ये मोल्स किस तरह से हैं तो ये तब यूज करोगे बच्चों जब आपको ग्राम मॉलिक्यूल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं ग्राम मॉलिक्यूल। तो कैलकुलेट द मास ऑफ गिवन सब्सटेंस फ्रॉम इट्स मोल मीन्स ये किससे ग्राम मॉलिक्यूल से। अगर ग्राम मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है। इसी तरह से मास ऑफ, ठीक है, एलिमेंट या सब्सटेंस कोई भी जो भी है, ठीक है, एलिमेंट ही रहेगा अगर हम ग्राम एटॉमिक मास का यूज करेंगे। यहां पर एलिमेंट फ्रॉम इट्स ग्राम एटम्स, अगर हम उसके ग्राम एटम्स दे रखे हैं तो हम यहां लिखेंगे मास इज इक्वल टू, ठीक है, या मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, तो यहां हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास इनटू ग्राम एटम्स। बस चेंज हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा आपका। जैसे देखो आप, जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि 2 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, तो मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा निकालना। तो आप यहाँ लिखेंगे मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू, तो 2 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। तो अगर ग्राम एटम्स दे रखे हैं बच्चों तो ग्राम एटॉमिक मास इंटू ग्राम एटम्स करना है। अगर ग्राम मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं तो ग्राम मॉलिक्यूल्स इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास करना है। तो ये छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखनी होंगी। एक रिलेशन और बता दूं मोल का, ठीक है, देखो ग्राम एटॉमिक मास से हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। पार्टिकल से तो पहले ही बता दिया था कि पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, तो भी मोल्स आ जाते हैं। यहां पर हम एक रिलेशन और ले लेते हैं मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोलर वॉल्यूम। किसके बेस पे निकालना है बच्चों, मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम इसको लिखा जाता है OVM कि मोल्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मोलर वॉल्यूम। तो पहले तो ये बता दूं कि एट NTP या STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मींस यहाँ पर एट, ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए बच्चों, एट 1 atm प्रेशर, टेम्परेचर 273.15 केल्विन, और जो मोल्स हैं वो हो जाएगी 1। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस, जिसे हम VM लिख रहे हैं, इक्वल टू होता है बच्चों 22.4 लीटर या 22400 ml। समझ गए ना। इसी को बोला जाता है, ये जो वैल्यू है इसी को बोला गया है मोलर वॉल्यूम। मतलब दुनिया की कोई भी गैस ली जाए NTP पर, तो उसके एक मोल का जो वॉल्यूम होगा, गैसियस वॉल्यूम जो होगा, वो होगा 22.4 लीटर, ना कि लिक्विड सॉलिड वॉल्यूम। बच्चों ये क्या है, गैसियस वॉल्यूम, इस तरह से। तो इसका मतलब है कि अगर हमें मोल्स निकालना है कि मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, समझ गए बच्चों कि क्या निकालना है, गैसियस सब्सटेंस, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP। अगर आप उसे लीटर में ले रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 22.4, या ऐसे भी होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस
और कई बार वेपर भी लिखिए होगा मान लो, एट NTP, और ये किस में है बच्चों, ml में, तो आप डिवाइड करेंगे 22400 से। समझ गए ना कि NTP पर है तो 22.4, इससे डिवाइड कर दो, और ml में है तो 22400 से। इससे आप गैस का वॉल्यूम के बेस पर मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मान लो टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है बच्चों, और यहाँ बता दूं कि ये मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, तो ये यहाँ पर जो निकलेंगे ना बच्चों, ये होंगे ग्राम मॉलिक्यूल, ना कि ग्राम एटम। सिर्फ जीरो ग्रुप को छोड़ दें। अगर कोई दुनिया की गैस दे रखी है और उसका वॉल्यूम दे रखा है, तो जो मोल्स निकालोगे वो ग्राम मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस इन, ठीक है, गिवन ग्राम मॉलिक्यूल। अगर आपको ग्राम मॉलिक्यूल दे रखे हैं और फिर वॉल्यूम पूछ ले, तो टोटल वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू, ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूल्स इनटू 22.4, या तो ये लीटर में आ जाएगा, या ये लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल्स इनटू 22400 ml, तो ml में आएगा। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि कैलकुलेट, ठीक है, मोल्स या ग्राम मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट ग्राम molecules in 10 liter of air, ठीक है। 2 मिनट, किसके मॉलिक्यूल तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करा दूँ, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन इट्स, ठीक है, 44.8 लीटर एट NTP। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे तो यह हो जाएगा, ठीक है, मोल्स ऑफ CO2। तो ये जो आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम गिवन 22.4, तो वॉल्यूम है 44.8, 22.4, तो यह आ जाएगा 2 मोल। यहाँ तक बात क्लियर है, एक क्वेश्चन। दूसरा है कि in air contain 21% oxygen and, ठीक है, 79% N2। कैलकुलेट moles of oxygen एंड नाइट्रोजन, ठीक है बच्चों, कि जो नाइट्रोजन इन 10 लीटर ऑफ एयर। यहां बात क्लियर है आपको। तो हमें एयर का 10 लीटर दे रखा है और उसमें 21% तो क्या है बच्चों, नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, और 79% क्या है, नाइट्रोजन। अब आप पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन 10 लीटर ऑफ एयर। तो आपको क्या करना होगा, पहले यहाँ पर पहले निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो 21 का मतलब 21/100 इंटू किस में, 10 लीटर में। तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया 2.1 लीटर, कि 10 लीटर में 2.1 लीटर तो क्या है, ऑक्सीजन। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो आपने लिखा 79% है ना, तो 100 में 79, तो 10 में देखें कितना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 79/100 इंटू 10, तो ये आ गया 7.9 लीटर। ओके, अब एक एक करके निकाल लेंगे हम, ठीक है। मोल्स ऑफ
O2, यहाँ पर ध्यान रखें ये क्या निकलेंगे बच्चों, ग्राम मॉलिक्यूल, क्योंकि O2 एयर में मॉलिकुलर फॉर्म में रहती है। तो यहाँ हो जाएगा 2.1 अपॉन 22.4, समझ गए ना। तो इसको आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो ये आ जाएगा आपका क्या, 2.1 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये आ गया, ठीक है, 0.093 मोल। क्या आ गया, 0.039 मोल, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहें कि मोल्स ऑफ N2 मीन्स ग्राम मॉलिक्यूल, तो हमारे पास 7.9 अपॉन 22.4, तो ये देखो कितना आ जाता है, तो ये है हमारे पास 7.9 अपॉन 22.4, तो ये आ जाएगा 0.35 मोल। अब आगे अगर मान लो मॉलिक्यूल निकालना है, मास चेंज करना है कि कितनी नाइट्रोजन है ग्राम में कितनी, तो वो आगे बदल सकते हैं बच्चों। इस तरह से आप यहाँ तक बात क्लियर है कि कुल मिला के कितने क्या क्या कैलकुलेट किया आपने। तो अब मैं समझता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी बच्चों, समझ गए ना। तो यहाँ तक अच्छी तरह से मोल के बारे में क्लियर हो गया ना कि वॉल्यूम के बेस पर। तो कुल मिला के अगर मैं ऐसा कहूँ कि यहाँ मोल किसकी इक्वल है, देखो बच्चों अगर आप यहाँ देखें तो मोल्स इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मोल्स इक्वल टू ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पर आ जाए तो इक्वल्स टू दी पार्टिकल्स, ये होंगे 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, और अगर यहाँ चले जाएं तो इक्वल्स टू दी मोलर वॉल्यूम, मीन्स किसके इक्वल है बच्चों, 22.4। अब यहाँ पर आ जाओ कि अगर आप इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं, ठीक है, कि मोल्स किसके इक्वल होता है, तो मास ऑफ एलिमेंट, यही होता है ना, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ आ जाए, ठीक है, तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में जानते हो किसकी इक्वल होगा, ये अपॉन ग्राम मॉलिकुलर मास, समझ गए ना। इस तरह से अगर आप यहाँ देखें ये मोल कैसे आएगा, तो मोल इक्वल टू यहाँ पर आप देखते हैं पार्टिकल्स अपॉन 6.022 10 टू द पावर 23, समझ गए ना, पार्टिकल के बेस पे। ठीक इसी तरह से अगर यहाँ पर मोल देखते हैं या वॉल्यूम जो लेते हैं आप अपॉन 22.4 अगर लीटर में, तो भी इससे क्या निकलाएगा बच्चों, मोल आ जाएगा, समझ गए ना। या और मैं इसको ऐसे लिख दूं, बल्कि ये है, 2 मिनट रुको बच्चों, है ना, यहाँ पर ग्राम, तो यहाँ पर ले लें हम मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन में GMM, इससे भी मोल निकलेगा। यहाँ पर आपने देखा पार्टिकल्स अपॉन Na, इससे भी मोल निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि मोल को और किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपने लिखा वॉल्यूम एट NTP अपॉन VM। तो इस तरह से मोल जो है आपने देखा कि रिलेटेड है किस किस से, पार्टिकल से, वॉल्यूम से, एटॉमिक मास से, मॉलिकुलर मास से, और भी होते हैं, ग्राम फार्मूला मास से भी निकलता है। एक और बता दूं बच्चों यहाँ पर कि मोल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड, अगर आपको किसी आयोनिक कंपाउंड का मोल निकालना है तो उसमें निकलेगा ग्राम फार्मूला यूनिट्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ग्राम फार्मूला यूनिट्स। तो ये हो जाएगा
ठीक है, मास ऑफ गिवन आयनिक कंपाउंड। समझ गए बच्चों, इसे ग्राम में ले लें और इसको ग्राम फॉर्मूला मास, जो कि ग्राम पर मोल में होता है, तो इससे निकाल सकते हैं। और अगर आपको किस में बदलना है, ठीक है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, किसमें, फॉर्मूला यूनिट्स, तो यहाँ हो जाएगा ग्राम, अच्छा नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स है ना, तो ग्राम फॉर्मूला, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट है ना, और यहाँ है ग्राम फॉर्मूला यूनिट, तो हम यहाँ लिखेंगे, सही लिख रहा था मैं, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ, ठीक है, फॉर्मूला यूनिट्स इनटू Na, ये है, चलो ठीक, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इनटू Na, तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट इससे निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा मैंने, ठीक है, कि आपको लिखा है कि NaCl दे रखा है, NaCl है 58.5 ग्राम, ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला यूनिट्स, तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ NaCl जो भी आपको दे रखा है अपॉन में ग्राम फॉर्मूला मास, तो ये हो जाएगा 58.5 अपॉन 58.5, तो ये होगी 1 मोल। अब आपने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मीन 6.02223 यूनिट्स। तो ये हो गया ग्राम फॉर्मूला के बेस पर आपको आयोनिक कंपाउंड का क्या निकालना बच्चों, मोल्स। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा मोल के बारे में, जिसमें हमें इंपॉर्टेंट रिलेशंस थे मोल के, मैंने आपको बताए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।